दोस्तों, आज की खबर हर उस छात्र से जुड़ी है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला और चौंकाने वाला फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है, यूजीसी आखिर है क्या? कोर्ट ने इसके नए नियमों पर क्यों रोक लगाई और इसके नियम से डायरेक्ट छात्रों पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ने वाला था? आज इस वीडियो में हम शुरुआत से आखिरी तक का पूरा मामला समझाएंगे कि आखिर यूजीसी का ऐसा कौन सा ऐसा मैटर था या कौन सा ऐसा नियम था जिसके लिए छात्र आंदोलन पर उतर रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, देवी और सज्जनों में आदित्य प्रकाश आनंद एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने वायरल न्यूज हब में। सबसे पहले समझते हैं आखिर यूजीसी है क्या। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसका काम होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, ये तय करना कि कौन सा कॉलेज असली है या कौन सा कॉलेज फर्जी है, शिक्षा का स्तर बनाए रखना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फंड देना, और ये तय करती है कि कौन सी डिग्री को वैध माना जाएगा। सरल शब्दों में समझिए, भारत की पूरी उच्च शिक्षा प्रणाली का कंट्रोल पूरा का पूरा यूजीसी के हाथों में है। अगर यूजीसी किसी कॉलेज को मान्यता नहीं देती है तो उस कॉलेज द्वारा दी हुई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होती। यानी समझ लो, यूजीसी शिक्षा दुनिया की एक रेफरी के तौर पे काम करती है। अब समझते हैं कि ये यूजीसी का नया विवाद क्या है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। यूजीसी ने 2026 में कुछ नए नियम बनाए थे जिसका नाम था यूजीसी रेगुलेशन 2026। सरकार और यूजीसी ने इस सिस्टम को लाने के लिए कुछ लॉजिक दिए थे और वो लॉजिक में अभी आपको बताने वाला हूँ कि वो लॉजिक क्या था। कॉलेज में भेदभाव को रोकना, सभी छात्रों के शिकायत के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना, सभी छात्रों को बराबरी का अधिकार देना, एससी, एसटी और ओबीसी ऐसे दूसरे वर्गों को सुरक्षा मुहैया कराना। सुनने में तो ये बहुत ही सीधा और सरल लगता है और बहुत ही स्पष्ट लगता है। दरअसल कहानी इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक है। ऐसे कुछ नियमों के संशोधन में है। बहुत से शिक्षकों, लोगों और छात्रों ने कहा इन नियमों की भाषा साफ नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये नियम समाज में बंटवारा पैदा कर सकता है, किसी पर भी झूठा आरोप लगाया जा सकता है। इसी वजह से ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के पहले इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर गए, मोदी के खिलाफ नारे लगाए, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए, यूनिवर्सिटी और ऐसे कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी ये नियमों के खिलाफ नारे लगाए। इसी वजह से ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पे अपना क्या पक्ष रखा। यूजीसी के इस नए नियम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और बोला है कि ये नियम अभी लागू नहीं होंगे। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये नियम साफ साफ नहीं लिखे गए, ये बहुत ही ज्यादा अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये समाज में तनाव और बंटवारा पैदा कर सकता है। ये वही सेंटेंस थे जो कि आम लोग और वो शिक्षक और छात्र ने मिलकर जो आंदोलन में ये आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वही कोट करते हुए उन चीजों को रिपीट किया है कि ये इन्होंने जो बोला है वो पॉइंट कहीं न कहीं तर्क में है और इस फैसले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक पोस्टपोन कर दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक 2012 में यूजीसी के नियम लागू हुए थे वही कंटिन्यू रहेंगे। अब ये सवाल है कि आगे क्या होगा। सरकार और यूजीसी अपना अपना जवाब कोर्ट में देंगे। कोर्ट उन नए नियमों को लाइन बाय लाइन जांच करेगा, उसके बाद तय करेगा नियम बदले जाएंगे या नहीं, या पूरी तरह रद्द होंगे या नए तरीके से दोबारा लागू होगा। लेकिन तब तक छात्रों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नए नियम लागू नहीं हो रहे हैं। कॉलेज और सिस्टम पहले जैसा ही चलेगा। सीधी और साफ भाषा में कहा जाए तो अभी कुछ नहीं बदलेगा। पुराने जैसा सिस्टम है वैसा ही चलता रहेगा, पहले जैसा जो नियम था वैसा ही चलता रहेगा। अभी सरकार को और यूजीसी को नया कानून फिर से कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कोर्ट उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के एक बार फिर से उस पर रिसर्च करके उस पर दिमाग लगा के फिर से उसको लागू करेगा। मतलब साफ है कि जो अभी कानून और जो अभी नियम है वो बिल्कुल ही रद्द हो चुके हैं। अभी नया कानून होगा तो इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा या फिर 2012 वाली कानून को कंटिन्यू किया जाएगा। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच के बाद ही करे। दोस्तों, शिक्षा से जुड़ी हुई हर एक सेंटेंस, हर एक नियम, हर एक कानून देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही गंभीर और बहुत ही जिम्मेदारी भरा माना जा रहा है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम आपके कमेंट को बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।